हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से आपको सभी को समझाने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, उन्हीं सभी टॉपिकों को समझाया जाता है जिन टॉपिकों से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर होता ये है कि दोस्तों, जब उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उस वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और अक्सर जो है वो क्वेश्चन बार बार हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का मकसद यही है कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरीके से आप समझ लोगे या उस टॉपिक को आसान भाषा में अगर आपको समझा दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता फिर जो है आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं वो सारे क्वेश्चन अब गलत ना हो। तो इन सभी के क्रम में बहुत सारे वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाए गए हैं, जिनको हमने बहुत ही आसान भाषा में या ट्रिक के माध्यम से आपको सभी को समझाने की कोशिश की है। इसी के क्रम में एक जो टॉपिक था हमारा सूफीवाद वाला, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको समझने में आ रही थी। तो दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और मुझे लगता है आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके पहले पार्ट में हमने सूफीवाद का जो प्रथम चरण था, जो अवस्था थी, उसके बारे में डिस्कस की थी, उसका जो साहित्य था और उसके जो सिद्धांत थे, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। इसी के क्रम में दोस्तों, आज हमने पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आज जो है हम सूफीवाद से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी में हम दोस्तों पार्ट 2 के अंदर चिश्ती संप्रदाय जो है भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध संप्रदाय है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा एक पार्ट 3 आएगा जिसमें हम पूरा सूफीवाद कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर जहां हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस जो है पूरे वीडियो में बने रहना है, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका यहाँ समाप्त होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सूफीवाद की शुरुआत और चिश्ती सिलसिला। तो दोस्तों, हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में सूफीवाद की शुरुआत किस तरीके से हुई है, और उसके बाद जो भारत का जो सबसे प्रसिद्ध सिलसिला है और सबसे प्राचीन सिलसिला जिसमें भारत में जो है सूफीवाद की शुरुआत होती है, उस सिलसिले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि चिश्ती सिलसिला। और इसके अलावा हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसके अंदर जो है भारत के जो विभिन्न सिलसिला संप्रदाय और जो अन्य सूफी संप्रदाय हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये सूफीवाद से रिलेटेड हमने ये पिक ऐड की है, जिससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अगर कुछ भी चीज़ आए तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें थीम आपके माइंड में आ जाए, तो इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें ऐड की है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत में जो सूफीवाद की शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि जो है भारत के अंदर जो अरब आक्रमण हुआ है सबसे पहले, उसी के बाद से जो है यहाँ पे भारत के अंदर सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि इससे पहले भी जो है भारत के अंदर जो मुस्लिमों का आना जाना लगा रहता था, जैसे कि जो मालाबार तट था हमारा, केरल वाला, तो यहाँ पे जो है व्यापारी लोग आते रहते थे, अरबी लोग, मगर उस समय पे मतलब इतना सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मगर होता है क्या है दोस्तों, जब भारत में जब अरबों का जो आक्रमण होता है जो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध पे, तो उसके बाद जो है यहाँ से सांस्कृतिक बदलाव हमको देखने को मिलता है। तो उसी के बाद जो है यहाँ भारत में मुस्लिम धर्म का जो है प्रसार प्रसार देखने को मिलता है, और उसी के बाद जो है यहाँ पे सूफीवाद का भी जो है यहाँ पे उद्भव देखने को मिलता है। तो इसी के संदर्भ में जो हमारा ये पहला कथन देखने को मिलता है कि भारत में जो सूफीवाद का प्रवेश हुआ है वो अरबों की सिंध विजय के पश्चात, वही 711 या 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया, तो उसी के साथ जो है भारत में सूफीवाद का भी प्रचार हुआ है, और सूफी जो है मुस्लिम का भी जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों ये तो हो जाता है, मगर उसी के बाद जो है काफ़ी सालों तक भारत के ऊपर कोई भी अरब आक्रमण या अरब जो अभियान सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक रहता है, तो उनका जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है पूरा उनका प्रशासन और पूरी जो उनका
साम्राज्य था बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अरब आक्रमण तो होते हैं मगर वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर उसी के बाद जो है दोस्तों हम पूर्व मध्यकाल के अंदर देखते हैं कि जो है मोहम्मद महमूद गजनवी के समय जो है आक्रमण देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो दूसरा आक्रमणकारी जो सफल होता है वो महमूद गजनवी होता है। तो महमूद गजनवी जैसे आक्रमण करता है तो उसके साथ जो है कुछ जो है सूफी संत लोग जो है भारत में आकर बसते हैं। तो उसी के क्रम में कौन आता है, महमूद गजनवी के समय अल हुजवेरी जो है जिनकी उपाधि दातागंज बख्श की थी। तो इनकी उपाधि, इनके बारे में हमने चर्चा की थी जब हमने साहित्य के बारे में चर्चा की थी, तो उसी समय जो अल हुजवेरी का नाम भी आया था। तो आप जो है पहले पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये जो है लाहौर में आ गए थे, कहने का मतलब जब इन्होंने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो इन्हीं के साथ अल हुजवेरी जिनकी उपाधि दाता गंज बख्श थी, ये लाहौर में आकर इन्होंने अपना राजपाट और अपना ये जो कार्यक्रम जो भी इनको शुरुआत करना था वाकई इन्होंने लाहौर में शुरू कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, इनकी जब मृत्यु है यहीं लाहौर में हो जाती है, तो इनकी दरगाह बन जाती है वही लाहौर में, और जिसको दाता दरबार कहा जाता है। तो इनकी जो उपाधि है उसी के नाम से जो है इनका दरगाह का नाम पड़ जाता है, तो दाता दरबार पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जो सूफ़ी संत कौन आए भारत के अंदर, तो अल हुजवेरी आए, और वो किसके समय आए, महमूद गजनवी के समय आए। अब इसके बाद भारत में सबसे पहले बसने वाले सूफ़ी जो थे सकी चिश्ती संप्रदाय के जो सूफ़ी थे वो थे सूफ़ी सखी सरवर। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय के जो सबसे पहले बसने वाले सूफ़ी संत थे वो थे सूफ़ी सखी सरवर। इसके बाद जो है दोस्तों अबुल फजल ने भी मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में जो उल्लेख किया, जैसे कि आप सब जानते हो अबुल फजल ने जितने भी जो भी उल्लेख किए वो सभी सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा उन्होंने बताया कि जैसे कि मुग़ल काल के अंदर जो है कितने चित्रकार है, कितने जो है संगीतकार है। इसी के क्रम में उन्होंने एक सांख्यिकी आंकड़ा जो है सूफ़ी सिलसिलों के बारे में भी दिया है। उन्होंने जो सूफ़ी सिलसिलों की जो संख्या कितनी बताई है, 14 सूफ़ी सिलसिले का उन्होंने उल्लेख किया है। तो किसने किया है, अबुल फजल ने किया है, जिन्होंने सांख्यिकी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सांख्यिकी गणनाओं का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। तो इन्होंने 14 सूफ़ी सिलसिलों का जो है उल्लेख किया जो भारत के अंदर प्रचलित थे अकबर और मुग़ल काल के समय। तो उस समय जो है अबुल फजल ने जो प्रचलित जो सिलसिले थे उनकी संख्या 14 बताई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है सूफ़ीवाद जो था उसके दो प्रकार थे। तो दो प्रकार किस तरीके से बटे हुए थे, कहने का मतलब ये सूफ़ीवाद हमको तो देखने को में तो एक एक जैसा लगता है सब कुछ, मगर इसके अंदर भी जो अलग अलग जो है मत देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर दो तरह के जो है सूफ़ीवाद देखने को मिलता है, एक था बासरा और एक था बेसरा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बासरा जो है ये शरीयत को मानता है, कहने का मतलब शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करता है, और इसमें वजूदिया और सहूदिया जो है दो प्रमुख संप्रदाय है, दो प्रमुख है, मतलब इनका जो है अलग अलग मत देखने को मिलता है। और दूसरा है बेसरा, तो ये शरीयत के आदेशों को अनदेखी करता है, और इसमें मलंग होते हैं, कलंदर होते हैं, और मदारी और हैदरी इस टाइप के लोग इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए बिल्कुल आपको आसान सी चीज़ ये बासरा का मतलब होता है जिसके साथ है, और बेसरा का मतलब होता है जिसके बिना है। तो बे का मतलब वही जैसे आपको याद होगा बा अदब और बेअदब। तो बेअदब का मतलब होता है दोस्तों जिसके साथ जिसमें अदब ना हो, और बा का मतलब होता है बा अदब, तो मतलब जो अदब वाला हो, मतलब अदब एहतराम वाला हो। इस तरीके से बा सरा का मतलब होगा शरीयत, और बा का मतलब होगा साथ। तो जो बा सरा होता है वो होता है बा शरीयत, और बेसरा का मतलब होता है जो शरीयत के बिना है। तो इसमें शरीयत के आदर्शों का जो अनदेखी की जाती है, मतलब ये शरीयत के बिना रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बासरा वाला भी समझ में आ गया होगा और बेसरा समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है सूफ़ी जो है शुरुआत हो रही है भारत के अंदर, किस तरीके से जो सूफ़ियात का जो है यहाँ पे आगमन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो सूफ़ी संत होते हैं वो होते हैं सैयद अहमद, और इनकी उपाधि जो सुल्तान सखी सरवर, जो हमने अभी चर्चा की थी कि जो भारत के अंदर जो सबसे पहले सूफ़ी जो बसने वाले थे वो सखी सरवर यही थे, सैयद अहमद। और इनकी जो उपाधि थी वो लाख दाता और सुल्तानी, और इनका कार्य क्षेत्र जो था वो पंजाब का ही था। कहने का मतलब ये जो भारत
सबसे पहले जो मध्यकालीन जो भारत के अंदर जो देखने को मिलता है, पंजाब वो पाकिस्तान वाला इलाका जो था, वहीं पे आके इन्होंने जो अपना डेरा डाल दिया था और वहीं पे ये बस गए थे। तो इस तरीके से दोस्तों भारत के अंदर सबसे पहले जो बसने वाले सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, वो सकी सरवर थे। अब इसके बाद दूसरे जो सूफी संत है वो देखते हैं हम यहाँ पे, राजी उद्दीन हसन सगानी। तो ये दूसरे सूफी संत हैं, इनका जन्म जो है बदायूं में होता है। तो कहने का मतलब इनका जन्म बदायूं में तो होता है दोस्तों, मगर ये जो है कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं अपने वहाँ ईरान इराक चले जाते हैं और वहीं से जो है ये अपने दूत बनकर आते हैं। तो इनका जन्म बदायूं में होता है और इनकी पुस्तक होती है मुसारिकुल अनवार। इनकी पुस्तक का नाम है मुसारिकुल अनवार। और इनकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये 1210 में खलीफा अल नासिर, जो इराक ईरान का जो खलीफा होते हैं, उनके खलीफा अल नासिर ने अपना दूत बनाकर इनको इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। तो कहने का मतलब ये इनका जन्म भले ही बदायूं में हुआ है, मगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए या किसी भी उद्देश्य से जो है इराक ईरान चले जाते हैं और इनको जो है 1220 में दूत बनाकर वहाँ के खलीफा अल नासिर ने इनको इल्तुतमिश के दरबार में भेजा और ये यहीं पे आके रहने लग जाते हैं। तो कौन है दोस्तों ये, राजी उद्दीन हसन सगानी। इस तरीके से दोस्तों हमने ये दोनों के बारे में चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं चिश्ती संप्रदाय के बारे में, किस तरीके से जो है चिश्ती संप्रदाय की जो है शुरुआत होती है और किस तरीके से भारत के अंदर उसका प्रवेश होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो चिश्ती संप्रदाय वाली स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो संस्थापक के बारे में चर्चा करते हैं कि चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे जिसने जो चिश्ती संप्रदाय की जो है शुरुआत की है, जिसने इसको स्थापित किया है। तो यहाँ पे जो ख्वाजा अबू अब्दाल नाम के जो चिश्ती के बारे में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चिश्ती संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन है, ख्वाजा अबू अब्दाल है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो तब हमको मोइनुद्दीन चिश्ती बताना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर चिश्ती संप्रदाय का अगर संस्थापक पूछे तो ख्वाजा अबू अब्दाल बताना है, और भारत का अगर पूछे तो हमको जो है ख्वाजा गरीब नवाज जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को बताना है। इस तरीके से आपको ये जो है ये क्लियर है। मगर ये चिश्ती संप्रदाय को जो नाम किस तरीके से पड़ा ये आप देख सकते हो। आप खुरासान के अफ़गानिस्तान में एक जगह है चिश्त, और वहीं के रहने वाले, तो जिस नाम की वजह से इस सिलसिले का नाम चिश्त पड़ गया। कहने का मतलब ये ख्वाजा अबू अब्दाल जो थे, ये खुरासान एक इलाका है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक चिश्त नाम का एक इलाका है। तो जैसे कि हम किसी का नाम कैसे बदायूनी, बरनी, इस तरीके से सभी का नाम जो है उनके स्थान के हिसाब से पड़ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों इनका नाम भी जो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती पड़ गया। तो चिश्त के रहने वाले थे, तो इसी वजह से इनका नाम चिश्ती पड़ गया, और चिश्ती नाम से ही ये जो है सिलसिले का नाम भी चिश्ती संप्रदाय जो है ये नाम से ये फेमस हो गया। अब इन्हीं के जो है शिष्य वगैरह यहाँ से निकल के जाते हैं, और इन्हीं में से एक जो होते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके जो है काफ़ी ज़्यादा उस सिलसिले को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। और अगर आपसे पूछे कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। इसके बाद दोस्तों ये चिश्ती संप्रदाय बन जाता है, तो और इसकी जो है दो शाखा बनती है, एक साबिर शाखा और एक निज़ामी शाखा। तो ये जो निज़ामी शाखा है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, साबिर शाखा का तो इतना ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में चर्चा कर लिए कि चिश्ती संप्रदाय किस तरीके से जो है इसकी स्थापना होती है। मगर अब चिश्ती संप्रदाय में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो भारत के अंदर संगठित होने वाला सबसे पुराना संप्रदाय है। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जो कोई सा भी मतलब इतना विशेष और इतना प्रसिद्ध और इतना लोकप्रिय संप्रदाय हमको देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले जो सूफीवाद की शुरुआत होती है भारत के अंदर वो इसी चिश्ती संप्रदाय के साथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना और सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आपको सभी संप्रदाय के लोग देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा लोकप्रियता किसी और अन्य संप्रदाय के और किसी और अन्य सिलसिले के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो चिश्ती संप्रदाय जो कितना लोकप्रिय है ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो है सभी संप्रदाय के लोग आपको और लाखों हज़ारों में वहाँ पे भीड़ देखने को मिल जाती है। तो इसकी प्रसिद्धि इसी बात से आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद दोस्तों चिश्ती संतों ने जो संगीत और योग द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण आदि को अपनाया। कहने का मतलब इन्होंने जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण इनको स्थापित करना था, उसके लिए इन्होंने योग क्रिया को अपनाया
और अपने को जो है संगीत से भी जोड़ा। कहने का मतलब जो संगीत समा जो होती है, इनका आयोजन जिसको हम समा बोलते हैं, उसका भी इन्होंने जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने स्थापित करवाया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन्होंने योग को भी जो बिल्कुल अनिवार्य अपने जीवन के अंदर अपनाया था। तो यहाँ पे एक संत देखने को मिलते हैं, निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने जो है नियमित योग का जो इन्होंने अपना प्राणायाम किया है। उन्होंने दैनिक जीवन के अंदर योग को जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिल्कुल उनको फॉलो किया है। तो योग अगर आपसे पूछे कि चिश्ती संप्रदाय ने अगर आपसे अगर योग के बारे में पूछे, तो उन्होंने जो है योग को अपने जो है दैनिक जीवन के अंदर अपनाया था, और संगीत समा भी इन्होंने अपनाया था। वैसे एक संत, एक जो है संप्रदाय जो है था, जो नक्शबंदी सिलसिला जो होता है, वो संगीत को जो है निषेध मानता है अपने संप्रदाय के अंदर, मगर जो है चिश्ती संप्रदाय ने संगीत को जो है वेद माना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया है। तो दोस्तों सभी चिश्ती संतों ने जो अपना वैवाहिक जीवन की जो है अपनाया है। कहने का मतलब उन्होंने घर गृहस्थी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रह के जो है ये चिश्ती संप्रदाय को अपने आगे बढ़ाया, और ये जो अपनी जो सूफीवाद की जो ज़िंदगी है उन्होंने बसर की है। मगर होता है क्या दोस्तों, इसके अंदर एक अपवाद देखने को मिलता है, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने जो आजीवन ब्रह्म में रहे हैं, इन्होंने कोई भी मतलब विवाह वगैरह नहीं किया। तो इस तरीके से दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को कोई भी तौलिया देने वाला नहीं था। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कौन से ऐसे संत थे जिन्हों को कोई तौलिया देने वाला नहीं था, तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया को नहीं देने वाला था कोई तौलिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आपको ये याद रह जाएगा। बस आपको जो है रिलेट करना है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। इतिहास में जो है ये सब चीज़ें चल जाती है कि बस आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ को रिलेट करना है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं कौन सा तौलिया और कौन सा क्या, बस आपको याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती ने और क्या बोला है इसके बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार गरीबों को कष्ट को दूर करना, भूखों को भोजन देना और असहाय की सेवा करना ही सूफी साधकों का परम कर्तव्य। कहने का मतलब इन्होंने जो अपनी ड्यूटी है, जो अपना कर्तव्य है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि गरीबों को कष्ट को दूर करना। तो ये दुआओं के द्वारा अपने गरीबों के जो भी कोई आएगा, कोई भी दुआ ले करना है उनके लिए, तो उसके जो है कष्ट को दूर करना है। और भूखों को भोजन, तो इन्होंने जो जो अपनी खानकाहों में जो है यहाँ पे भूखों को भोजन खिलाया। तो यहीं से जो है लंगर व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद असहाय को सेवा करना, तो यहाँ पे जो सेवा पानी भी ये चलती रहती थी। तो यही सारी चीज़ें जो है सूफी साधकों का परम कर्तव्य इन्होंने बताया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब चिश्ती संप्रदाय जो है हमारे भारत के अंदर किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे जो है शुरुआत किस तरीके से होती है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे भारत में जो आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, किस तरीके से जो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है 1143 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ है। तो दोस्तों इनका जन्म तो ईरान में हुआ है, मगर इनकी मृत्यु भारत के अंदर होती है। अब ये किस तरीके से भारत के अंदर आते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। और इनके गुरु का नाम क्या है, उस्मान हारूनी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम पूछे, तो आपको याद रखना है उस्मान हारूनी इनके गुरु है। और दोस्तों मोइनुद्दीन जो है चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है, वो कौन है, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। और वो जो है खुरासान के चिश्त नामक इलाके के रहने वाले थे, इसलिए इसका नाम चिश्त संप्रदाय पड़ा है। और भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती है। इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इनकी उपाधि क्या क्या है दोस्तों, ये भी देख लेना, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन उपाधि से पूछा जाता है। तो ख्वाजा साहब गरीब नवाज इनकी जो है एक उपाधि है, ख्वाजा साहब है इनकी उपाधि, गरीब नवाज इनकी उपाधि है, ख्वाजा अजमेरी इनकी उपाधि है, और सुल्तान उल हिंद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुल्तान उल हिंद किसकी उपाधि है, तो ख्वाजा गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है उपाधि है। इस तरीके से आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है। तो उपाधियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ख्वाजा गरीब नवाज या ख्वाजा अजमेरी, ये तो आपको बिल्कुल ईजीली याद रह जाएंगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब इनकी जो कुछ साहित्यिक रचनाएं भी देखने को मिल जाती है इनसे रिलेटेड। तो मुनीसुल आरवा, ये ख्वाजा साहब की आत्मकथा है, और जिसका संकलन किसने किया, जहाँ आरा बेगम ने। तो दोस्तों ये वही जहाँ आरा बेगम है जो शाहजहाँ की जो है सबसे बड़ी जो है संतान है, शाहजहाँ की पुत्री है, औरंगजेब की बहन है। तो ये जहाँ आरा बेगम जो है, इन्होंने मुनीस उल आरवा के नाम से ख्वाजा साहब की आत्मकथा को लिखा है। तो दोस्तों वैसे तो ये जो है कादरी सिलसिले से जो है अपना मत जो है अनुयायी थी कादरी सिलसिले से, मगर इन्होंने जो है मुनीसुल अरवा के नाम से जो ख्वाजा साहब की आत्मकथा को भी इन्होंने संकलित किया है। इसके बाद दोस्तों और क्या दिखता है यहाँ पे, दलेल उल आरफीन जो है इनके जो है कथनों का जो है संग्रह है।
किसका संग्रह है कथनों का? मोइनुद्दीन चिश्ती ने जितनी भी जो भी बात बोली है, जो भी उपदेश दिए होंगे, जो भी किसी को अच्छी बात बताई होगी, तीन सारी चीज़ों को संकलित करके इनका एक संग्रह तैयार किया गया, जिसको दलेल उल आरफीन कहा गया है। और आरफीन कौन है? संपूर्ण जो सूफी संत बन जाता है उसको आरिफ कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है दलेल उल आरफीन। और इनके जो प्रमुख शिष्य कौन कौन है दोस्तों? इनके प्रमुख शिष्य रामदेव, जयपाल जोगी, ये जो दोस्तों ये जादूगर था, वहाँ का जो है अजमेर का जादूगर था, इसको भी इन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। और बख्तियार काकी और हमीमुद्दीन नागौरी, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके दो शिष्य, क्योंकि इन्हों से ही जो दोस्तों आगे जो है इनका चिश्ती संप्रदाय देखने को मिलता है। हमीमुद्दीन नागौरी का तो कोई शिष्य नहीं मिलता है, मगर बख्तियार काकी से दोस्तों ये जो है इनकी चेन शुरू होती है। कहने का मतलब ये, जिस तरीके से मोइनुद्दीन चिश्ती आए, इसके बाद जो बख्तियार काकी आते हैं, फिर उनके बाद उनके शिष्य, फिर उनके बाद उनके शिष्य, इस तरीके से तो दोस्तों लंबी चेन जुड़ती चली जाती है। तो दोस्तों आपको जो है इनके शिष्य को भी याद रखना है। कई बार जो होता है क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए बोल दिया जाता है कि सभी संतों को क्रोनोलॉजी में जमाओ, तो आपको सबसे पहले का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, इस तरीके से सभी जो है सूफी संतों को क्रोनोलॉजी में जमाना रहता है। तो इनके शिष्य को आपको याद रखना है, बख्तियार काकी और हमीमुद्दीन नागौरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत के अंदर जो प्रवेश करते हैं वो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत में आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित कर देता है। और उसी जो है अभियान होता है, उसी अभियान में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आ जाते हैं। और भारत आके ही वही जो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के जो अपना कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ उनका शासन होता है, वहीं अजमेर ये चले जाते हैं। पहले तो ये दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली से जो है अजमेर चले जाते हैं, और अजमेर में जाके ये अपना डेरा जमा के और वहीं पे अपनी जो है खानका बना लेते हैं, और वहीं पे अपना प्रवचन देना, वहीं पे उपदेश देना, वहीं पे लोगों को दीक्षित करना, ये सारी चीज़ें जो है वो करने लग जाते हैं। और यहीं पे रह के जो है एक अपना विवाह भी करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ख्वाजा साहब स्थायी रूप से अजमेर में बस गए, और यहीं पर रामदेव और जादूगर जयपाल जोगी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, उसको अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों ये दोनों जो है अजमेर के रहने वाले थे, तो इन दोनों को अपना शिष्य बनाया। ख्वाजा साहब की दो पत्नियां थी, जिसमें एक तो मुस्लिम थी और एक हिंदू थी। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों और क्या होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है मत था, इनका मत क्या था कि अपना धर्म चुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है। तो कहने का मतलब इन्होंने कोई भी प्रेशर या कोई भी दबाव नहीं डाला है कि आपको इस्लाम के अंदर ही दीक्षित होना है, या आपको सूफीवाद को ही पकड़ के रखना है, या आपको सूफीवाद में दीक्षित करना ही है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने नहीं दी। सभी लोगों को जो है इंडिपेंडेंट रखा, सभी लोगों को स्वतंत्र रखा कि आप अपने जो है धर्म को चुन सकते हो, अपने पसंद के मत को चुन सकते हो, अपने पसंद के धर्म को जो है उसकी भक्ति कर सकते हो। इस तरीके की बात जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा है। इसी तरह की चीज़ें आपको जो है निज़ामुद्दीन औलिया के समय भी देखने को मिल जाएगी। इनकी मज़ार जो है कहाँ पे है दोस्तों, जब ये यहाँ पे रहे हैं तो इन्होंने अपने अपने शिष्य भी बना लिए। इसके बाद जो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो 1235-36 में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है 1235-36 इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो है इल्तुतमिश की भी मृत्यु होती है, और रजिया सुल्तान का जो राज्यरोहण होता है 1236 में ही। तो जिस समय जो है राज्यरोहण होता है रजिया सुल्तान का या इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसी समय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी अजमेर के अंदर मृत्यु हो जाती है। इनकी मज़ार का निर्माण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मज़ार हमको देखने को मिलती है उसका निर्माण किसने करवाया? मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। दोस्तों जो खिलजी वंश जो मालवा के अंदर देखने को मिलता है मध्यकाल के अंदर, तो वहीं के जो शासक थे मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की मज़ार पर आया था। कहने का मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली जो यात्रा किसने की थी, किस सुल्तान ने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान के अंदर जो अभी क्वेश्चन जो टेट वाला जो वहाँ पे रीट वाला एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, और कई सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है मज़ार पर सबसे पहले किस सुल्तान ने यात्रा की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मगर ये तो इन्होंने यात्रा की थी सबसे पहले, मगर होता है क्या है दोस्तों, अकबर ने भी यहाँ पे कुल 14 बार यात्राएँ की थी, और जो इनमें 14 बार में भी 2 बार यात्रा जो इन्होंने पैदल भी की थी। तो 14 बार यात्रा जिसमें 2 बार पैदल यात्रा किसने की थी? मुग़ल बादशाह अकबर ने। और छत्रपति जो शाहू थे, उन्होंने दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार ये बने हुए हैं। कहने का मतलब ये छत्रपति जो शाहू थे, उन्होंने भी अजमेर की दरगाह पर जो है अपना
भेड़ जो है वहाँ पे भेजा था। और ये पहले मराठा सरदार थे, कहने का मतलब इससे पहले ना इससे बाद कोई ना किसी ने चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती, मगर सबसे पहले जो भेड़ भेजी है वो छत्रपति साहू ने दरगाह पर भेजी है। और दरगाह का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, जो मालवा के शासक थे। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है यहाँ पे फ़ोटो भी लगाई हुई है, जो गूगल के ऊपर से मिली है, जो उस समय की पेंटिंग होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मोइनुद्दीन चिश्ती है। इसके बाद यहाँ पे दरगाह देख सकते हो, क्योंकि इसी दरगाह का निर्माण जो है किसने करवाया। अगर आपसे पूछे कि ये दरगाह का ये जो मज़ार बनी हुई है, इस मज़ार का निर्माण किसने करवाया, तो ये मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। और इस पे जो है यात्रा करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और इस पे जो है 14 बार यात्रा करने वाला शासक कौन था, मुगल बादशाह अकबर था, जिसमें से 2 बार यात्रा किया, कैसे की थी, पैदल की थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसमें जो है जहांरा बेगम ने भी दिलान वगैरह यहाँ पे बनवाई थी, और जो है औरंगजेब ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें बनवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो डीपली आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी। बाकी क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि जो है जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है, जो मज़ार है, वो किसने बनवाई थी, तो मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके 2 शिष्य देखने को मिलते हैं, एक तो बख्तियार काकी और एक हमीमुद्दीन नागौरी। तो हम यहाँ पे पहले हमीमुद्दीन नागौरी की बात कर लेते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर जो है ये शिफ्ट हो गए थे। नागौर जो है राजस्थान के अंदर का इलाका है, तो इसलिए इनका नाम नागौरी पड़ गया। तो इनकी उपाधि क्या थी, सुल्तान तरीकीन। तो सुल्तान तरीकीन भी है, और इनका जो अर्थ क्या होता है, सन्यासियों का सुल्तान। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल कर आती है कि अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे कमेंट करना है, नागौर के अंदर जो है किस जो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया था। दोस्तों वो अतारकीन का दरवाज़ा यहीं से रिलेट करता है, नागौर के अंदर जो किसी एक दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने जो अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया था। इसको जो कमेंट्स करना है दोस्तों। कई सारे दोस्त जो वीडियो ज़रूर देखते हैं मगर कमेंट नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आपको कमेंट ज़रूर करना है, जिससे हमको भी थोड़ा एप्रिशिएट मिले कि यार इतने सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है करना चाहिए। तो अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया, ये आपको कमेंट्स करके बताना है वीडियो के अंदर ही। अब सुल्तान तारिकीन जो है इनकी उपाधि है, और इसके जो अर्थ क्या है, सन्यासियों का सुल्तान। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाता है, तो हमीमुद्दीन नागौरी का कहा जाता है। और दिल्ली विजय के पश्चात जो सबसे पहले इनका ही जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये, जब दिल्ली विजय हुई थी तो सबसे पहले जो जन्म लेने वाले शिशु थे उस समय, तो वो यही थे, ये आप देख सकते हो।